कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बच्चे हम आपका पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी अब बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं रही हैं। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन से भी कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती है, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुके हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग जो प्रांत के व्यंजन हैं वो अब केवल एक प्रांत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत में हम कहीं भी बैठकर कहीं भी हों, हम किसी भी प्रांत के व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेज़ी राज तक जो ब्रेड केवल साभी ठिकानों तक सीमित थी, यह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी ये जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में भी फ़र्क पड़ गया है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। कि जो पुराने ज़माने में जो स्त्रियां गृहिणियाँ होती थी वो इन कामों में खुद को व्यस्त कर लेती थी, परंतु जो आज के दौर में है, इतनी ज़्यादा जो गृहिणियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा फ्री नहीं है कि वो इस प्रकार के काम भी करें। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है और दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भाग भौभाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद ही नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन सोच विचार अब कर सकता है। खान पान की जो ये एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की गतिविधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों में जो नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी भी एक देश और दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों में के मध्यवर्गीय स्कूलों में अब जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते थे, उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। अब हम खान पीन से एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पीन की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के बीज मिलते हैं। बीज भलीभांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई एक दूसरे चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे और किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम
हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हम तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद और स्वास्थ्य और सरसता के मामले में बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। खान-पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई प्रकार के बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। इसलिए खान-पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति है और लगभग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, इसी तरह से जाँचते रहना चाहिए। कि जो खान-पान का जो पहले का दौर था, आज के ज़माने में वो बिल्कुल बदल चुका है। खान-पान की संस्कृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। हम कहीं पर बैठकर किसी भी व्यंजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भाँति-भाँति प्रकार के व्यंजन आते हैं। भारत के हर घर में हर प्रकार का खाना बनता है। तो यही है जो संस्कृति चेंज हुई है पहले के व्यंजनों में और अब के व्यंजनों में बहुत ही फ़र्क आ गया है। ये बच्चे बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको लिखित रूप में दिए जाएंगे। ये आपने अपनी कक्षा पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।